बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंटीग्रेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करना होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये शेप है, एक ये शेप है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, यानी इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसके नतीजे में हमें ये टोटल एरिया इनक्लोज्ड हासिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेट का मतलब एरिया इनक्लोज्ड भी हम कह सकते हैं। एरिया इनक्लोज्ड आम तौर पर ये एरिया जो है वो किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो हम मालूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक ये कर्व है, इस कर्व के नीचे ये एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये एरिया हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये एरिया जो है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। चुनांचे ये जो एरिया है, दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो कहलाता है रेक्टेंगल मेथड। अब रेक्टेंगल मेथड क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही एरिया था, इस एरिया को हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ ये जो पूरी रेक्टेंगल है वो एग्जैक्ट शेप में नहीं है, तो हम इसके कई हिस्से जो हैं वो यकसा हिस्से बना लेते हैं। इसके कई पार्ट्स कर लेते हैं, कई हिस्से बना लेते हैं, और फिर ये हिस्से जो हैं वो इक्वल होते हैं। यानी ये डिफरेंट हमारे पास रेक्टेंगल्स आ जाती हैं। हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते जाते हैं और फिर इन सारी रेक्टेंगल के एरियाज़ का सम कर लेते हैं, तो वो हमारे पास टोटल एरिया इस कर्व के अंदर जो है वो आ जाता है। अब जो दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव मेथड। अब एंटी डेरिवेटिव मेथड से भी हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है फाई एक्स क्यूब। ये हमारे पास एक फंक्शन है फाई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो फंक्शन है इसको हम कह लें कि ये हमारा एरिया फंक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक कर्व है और इस कर्व का ये जो एरिया है, इस एरिया का फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब। अब अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होगा, फाई डैश एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाता है। और ये एक हमारे पास एक नया फंक्शन एफ एक्स आ जाता है। अब ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली इस कर्व का फंक्शन है। तो यहाँ से देखें, कर्व का एरिया फंक्शन दिया गया है, तो उससे हम उस कर्व का फंक्शन मालूम कर सकते हैं। और अगर हम इसके रिवर्स चलें, यानी अगर हमें किसी भी कर्व का जो फंक्शन है वो हमें दिया जाता है तो फिर हम उसका एरिया फंक्शन जो है वो निकाल लेते हैं, यानी उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ देखा कि हमारे पास फंक्शन फाई एक्स क्यूब है जो कि इसका एरिया फंक्शन है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें 3x स्क्वायर तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स यानी इस कर्व का फंक्शन जो है वो आ जाता है। अब इसकी वजाहत हम एक एग्जांपल से करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 फ्रॉम -1 टू एक्स। अब इसका हमने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका ग्राफ जो है वो बनाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो साफ ज़ाहिर है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है जो कि एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम x की जगह -1
रखें तो साफ ज़ाहिर है कि f(x) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम x की जगह 0 रखें तो y जो है या f(x) जो है वो 1 हो जाएगा। अब अगर हम x की जगह 1 रखें तो ये हमारे पास 2 हो जाता है। अगर हम x की जगह 3 रखें तो ये हमारे पास इसी तरह से 4 हो जाएगा और ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। और ये जो हमारा फंक्शन है f(x), ये उसका हमारे पास ग्राफ जो है वो जाता है। अब इसका एरिया हमने निकालना है फ्रॉम -1 टू x। ये -1 है और यहाँ x कोई भी कीमत हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको ही x कर दें तो ये हमारा एरिया जो है फ्रॉम -1 टू x, ये हमने एरिया जो है वो निकालना है। यानी ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब इसमें अगर हम देखें तो बेस क्या होगी, इसमें से इसको तफरीक कर देते हैं तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी। तो ये x माइनस इंटू -1 x + 1 हो गया। और ये हाइट, x के ऊपर हाइट क्या होती है, x के ऊपर जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है, फंक्शन चूँकि y एक्सिस के लिहाज से होता है तो ये हाइट जो है x पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हाइट होती है। तो अगर आप देखें x एक्सिस के ऊपर x है तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो x + 1 है। तो ये हमारे पास x + 1 आ गया। तो एरिया फंक्शन जो है वो हम इस तरह से इसका एरिया जो है वो निकालेंगे तो ये x² + 2x + 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया जो है वो आ गया। अब यहाँ अगर हम इस एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं यानी a' लेते हैं तो वो क्या होगा, 1/2 2x + 2 a' इज़ इक्वल टू 2 पे डिवाइड कर दें तो ये x + 1 आ गया। अब गौर करें कि x + 1 क्या था, वो जो हमें फंक्शन जो है वो दिया गया था यानी f(x). तो इससे ये पता चला कि अगर हमें एरिया फंक्शन दिया जाता है तो उससे हम उसका डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो हमारे पास कर्व फंक्शन जो है वो आ जाता है। अब जो कर्व फंक्शन है ये एक्चुअली डेरिवेटिव होता है एरिया फंक्शन का। तो अगर हम इस एरिया फंक्शन को निकालना चाहते हैं तो इसका उल्ट प्रोसेस जो है वो हम करेंगे। यानी यहाँ अगर हम दोबारा देखें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो वो हमारे पास 3x² आता है। अब डेरिवेटिव के अगर हम उल्ट चलें तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा, यानी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस यानी एंटी डेरिवेटिव। अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव, तो वो कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5x आ गया। और f(x) इसके लिए क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। लिहाजा किसी भी फंक्शन का जो एरिया फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव लें तो कर्व फंक्शन आता है। और कर्व फंक्शन का अगर हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो वो हमारे पास एरिया फंक्शन जो है वो आ जाता है। एरिया जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, इसको हम एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन, process of finding a function whose derivative is given is called integration, तो फंक्शन का द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग a function whose derivative is given is called integration।
और ये प्रोसेस क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हम एक और हवाले से यहाँ बात को सोचते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें फाई एक्स जो कि एरिया फंक्शन है वो दिया गया है फाई एक्स। मिसाल के तौर पर फाई एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं फाई डैश एक्स तो वो हमारे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर हम फाई एक्स जब दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है वो भी आ जाएगा 2x प्लस 1। अगर हमारे पास फंक्शन जो है फाई एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो इसका भी हमारे पास फाई डैश एक्स जो है वो हमारे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एफ एक्स है, इसको हम एफ एक्स का नाम भी देते थे, तो जो हमारे पास एफ एक्स है या फाई डैश एक्स है, इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव लें, अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास फाई एक्स आ जाता है। एंटी डेरिवेटिव जो है वो अगर हम लें तो वो हमारे पास, इसका एंटी डेरिवेटिव लें तो फाई एक्स आ जाता है, इसका एंटी डेरिवेटिव लें तो फाई एक्स प्लस 5 आ जाता है, इसका एंटी डेरिवेटिव लें तो वो भी हमारे पास ये फाई एक्स वाला फंक्शन और -3 आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लें, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या होगा? ये होगा फाई एक्स प्लस सी। सी एक आर्बिट्रेरी नंबर है, इसकी कीमत जो है वो कुछ भी हो सकती है। सी जो है वो डेफिनेट नहीं है, इस लिहाज से इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। फाई एक्स प्लस सी इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इसको सिंबॉलिकली हम यूँ लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी। तो इसमें एफ एक्स जो है इसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं, और ये सिंबल जो है वो सम से निकला है और ये इंटीग्रल की अलामत है, और डी एक्स का मतलब है कि फंक्शन को हमने एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट जो है वो करना है। अब एक बात और यहाँ ये भी है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेसेस होते हैं, इनवर्स ऑपरेशन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन हैं। ठीक है, इस सारी बहस का खुलासा ये होगा Make sure to like and subscribe the video. Until then, good
बाय।